शिव के लटकोटि कुटिल बिखरे उर्जी निकरे सतगंग की धारा। कच मोहक नाथ के नैन हरे किरोही हरे शुचि गंग की धारा। सिर झूठ जटा तिल कंठ लिपट सिर बाह चढ़े हर सरप निहारे। त्रैलोचन अंग अनंग भय कर जोरी खड़े कंतरप निहारे। सिर पांच भुजा शुचि चार धरे छवि चारु कृपा शिव चारु बिखेरे। गणनाद तुरही शिव चारु करे कर डमरू चारु निनाद बिखेरे। शिति कंठ कलेवर श्वेत सुभग शुभ भास जगत करी हास बिखेरे। करशूल प्रचंड विखंड करे भवशूल असुर करी नास बिखेरे। नहीं नैन न बैन विवेक बाने नहीं शेष शतक लख भानु बखाने। दो देव न सारद देव मुनि नहीं व्यास न वेद सके अनुमाने। हर आदि अनादि अगोचर प्रभु बिनु देह सदेह विदेह पुरारी। निज भान हृदय अनुमान लखें धरि ध्यान बिसरी निज देह पुरारी। विदुभास से भासित ईश किरीट के शंभु के ज्योति मयंक प्रकाश है। गौरीश के चरण जुगल पंकज पद किंकर के पुरपंक निवास है। हर हर महादेव। ये श्लोक भगवान शिव की अद्भुत और रहस्यमय लीलाओं का वर्णन करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से मां गंगा देवलोक से उतरकर शिव जी की जटा में समा गई। शिव महाराज ने सहर्ष मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। शिव जी के जटाओं में आते ही मां गंगा का वेग कम हो गया। उनके विभिन्न रूपों और उनकी शक्तियों का इन श्लोकों में बड़ा ही सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। शिव जी की लटकी हुई जटाएं, जटाधारी शिव महाराज, 3 नेत्रों वाले भगवान का वर्णन किया गया है। शिव के हाथ में शूल है, डमरू है और अन्य अस्त्र शस्त्र है। वह संहार के देवता होने के साथ साथ सृष्टि के रचयिता भी हैं। शिव जी महाराज को अनंत, अनादि और अगोचर बताया गया है। वह देह से परे हैं और उन्हें शब्दों में बांधना भी असंभव है। भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि देवता, मुनि और ऋषि भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान शिव की भक्ति करने से ही उनके रहस्यों को समझा जा सकता है। कुल मिलाकर यह श्लोक भगवान शिव की महानता और उनकी भक्ति के महत्व को दर्शाता है। भगवान शिव को कई रूपों में दर्शाया गया है, जैसे कि त्रिलोचन, पंचमुखी आदि, जो उनकी शक्तियों और गुणों की विविधता को दर्शाता है। भगवान शिव को संहार का देवता भी माना गया है और उन्हें सृष्टि के रचयिता भी माना जाता है। ये उनकी द्वंद्वात्मक प्रकृति को दर्शाता है। भगवान शिव को अनादि और अगोचर भी बताया गया है, जिसका भाव है कि वे अनादि काल से है और उन्हें समझना असंभव है।